Oh, it's recording. Finally, I am live. चलिए पहले पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं. आई कैन नॉट प्रॉमिस आई विल बी परफेक्ट बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग और रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट. लॉकडाउन के टाइम में और क्या कर सकते हैं, जो काम है खाली तो वही करते हैं. एंड टुडे द टॉपिक दैट आई हैव इज़ बहुत दिनों से ना मेरे दिमाग में ना कुछ चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही हैं मुझे. और एक इंसान है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं. क्या बताएं, आई मीन होता है ना कि मेरा यूजुअली आई एम लाइक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन. खुश रहो, ना किसी को परेशान करो, ना खुद परेशान हो. सो लेट मी गिव यू अ क्लियर कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. कि आप समझ लें कि कोई XYZ इंसान है और वो क्या कर रहा है. मतलब मुझे ये प्रवृत्ति नहीं समझ में आई आज तक उस इंसान की, मुझे मेंटालिटी नहीं समझ में आई आज तक उस इंसान की. सपोज देयर सर्टेन वे और सर्टेन प्रोसेस दैट the next person has made me understood, and this is the way how I have to do some work. So what happens is, now out of the blue that person expects me to go off the books and off the records and asking me to do something under the table that is not allowed. What happens in that case is I question that person. मेरी एक शंका है कि this is not the process that I have been briefed about, and this is something that I cannot accept. So बच्चों वाली मेंटालिटी नहीं होती है सामने से कि how गौरव can question me back. देखो यार, ऐसा है ना कि सन 47 में इंडिया आज़ाद हो गया था, एंड आई थिंक दैट आई हैव द राइट टू क्वेश्चंस इफ़ आई थिंक दैट कुछ ऐसा है कि दिस इज़ नॉट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो मुझे सवाल पूछना है और आई विल डेफिनेटली आस्क यू. स्लेव मेंटालिटी जो है ख़त्म हो चुकी है, और आपको किसी इंसान को ना इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए दैट ही रीचेज द थ्रेशोल्ड ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन लेवल. उसके बाद क्या होगा, दिस हैज़ ऑल्सो कम टू पॉइंट. समटाइम्स मैंने और लोगों के साथ ऐसा होते हुए देखा, दे रीच टू दैट पॉइंट एंड दे रिप्लाइड बैक. नहीं हो पाएगा तो उसमें भी मुंह फुला के ना बैठ जाओ. भैया, यू पुश दैट गाय टू डू दिस. ओके, बी इन योर लिमिट्स. अपने हद में रहें, ठीक है. दूसरों की ज़िंदगी अपनी नहीं सुधार सकते ना, तो एटलीस्ट दूसरों की बर्बाद ना करें. ये वैसे टाइप के लोग मुझे लगते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चाहिए बट खुद परफेक्ट नहीं है. तो अगर ज़िंदगी में आपको कुछ परफेक्ट चाहिए तो पहले अपने ऊपर काम करें. ट्राई टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट. उसके बाद आप देखना ऑटोमेटिक आपको चेंज नज़र आएगा. बट लास्ट वीक से ना आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड आउट ऑफ दिस पर्सन. उसका मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है मेरे अंदर कि इवन इफ उसकी आवाज़ में सुनना नहीं पसंद करता, आई हैव द रिमोटेस्ट इंटरेक्शन विद दिस पर्सन. आज तक मैंने इसका कभी चेहरा नहीं देखा है, लिटरली बता रहा हूँ. सो हाउ मच आई हेट दिस पर्सन, ठीक है. लेकिन वो आई डोंट लाइक टू शो इट. लेकिन मतलब इस फ्रस्ट्रेशन जैसे लेवल में बोल रहा था ना, इस लेवल पहुंच चुका है कि इसका अगर ईमेल नोटिफिकेशन भी मुझे दिख जाता है ना अपने मेल बॉक्स में, मैंने कहता अरे यार वाई दिस कोलरिटी. कि समटाइम्स यू कैन नॉट चेंज सिचुएशन, समटाइम्स यू कैन नॉट चेंज द पीपल. सो ऐसे टॉक्सिक लोग हो, टॉक्सिक, इनको मैं कोट कर रहा हूँ, टॉक्सिक पीपल, दीज आर द टॉक्सिक पीपल जिनकी आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रा भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ऐसे टॉक्सिक पीपल को ना ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड करें. अगर नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम इंटरेक्शन रखें, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि आप नहीं भी करना चाहते बट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते. एंड जस्ट लेट इट गो. इतना ज़्यादा दिमाग भसड़ करने की ज़रूरत नहीं है. इन लोगों की मुझे सबसे ख़राब चीज़, मतलब ऐसे टॉक्सिक लोगों की सबसे ख़राब चीज़ मुझे ये लगती है. सो यू आर एट अ सिग्निफिकेंट पोजिशन एंड यू डिज़र्व दैट पोजिशन और यू डोंट, दैट इज़ सिंपली नन ऑफ माई बिजनेस. आप जैसे भी पहुँचो, आई डोंट केयर अबाउट इट. ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड, एक तो एक पेंडेमिक का टाइम है, ठीक है. पीपल आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट देयर जॉब, और कभी कभी उनको एंग्जाइटी होती है. दे फील अनसर्टेन अबाउट देयर पोजीशन कि क्या होगा आगे, क्या होगा इफ़ आई डोंट परफॉर्म. और उसके ऊपर से आपके ऐसे ना बुलशिट से कमेंट आते हैं ना, जस्ट टू प्ले द बुलशिट ऑफिस पॉलिटिक्स. तो यार इससे बड़ा ना क्यूतियापा मुझे नहीं लगता कोई इंसान कर सकता है. यू डोंट अंडरस्टैंड दैट योर सिंपल अनरीजनेबल and unthoughtful comments can affect someone's career, ठीक है. ये बहुत ही गलत चीज़ है.
तो आप इन लोगों को नहीं समझा सकते. सो जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ पीपल, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट और फॉलो सम पैशन, कुछ हॉबी, कुछ भी स्टार्ट करो. और ना हमेशा एक चीज़ ध्यान रखने है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, हाउ मच इनकेपेबल यू आर, बट नो बडी हैज़ द राइट्स टू तुम्हें ह्यूमिलेट और तुम्हें इंसल्ट करने का. दे डोंट हैव दैट राइट. अगर कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस करे ना, सो एटलीस्ट किसी के लिए नहीं, बट स्पीक फॉर योर सेल्फ. एंड वंस यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, मे बी कुछ लोगों को बुरा लगे, बट यू विल फील वेरी गुड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिलीव मी. So I hope you like this podcast. आज के लिए बस इतना ही, nothing more than this. I was just trying to get started with this podcast thing.